ओके, नेक्स्ट जो हमने एंटी डायबिटिक ड्रग्स की नेक्स्ट क्लास है ना, दैट इज सिंथेटिक अमाइलिन एनालॉग। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अमाइलिन होता है क्या। ओके, जब भी आप फूड इनटेक होता है नॉर्मली बॉडी में ना, आप फूड इनटेक के बाद बीटा सेल्स जो है ना वो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। वी नो डैट, ठीक है, इंसुलिन रिलीज़ करते हैं ताकि पोस्ट प्रेंडियल जो ग्लूकोज का लेवल अब बढ़ जाता है ना खाने के बाद, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब हमारी बॉडी में ना जब बीटा सेल सिर्फ इंसुलिन सिक्रीट नहीं करते, साथ में एक और हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, दैट इज नोन एज अमाइलिन। अमाइलिन हार्मोन भी साथ में क्या होता है, सिक्रीट होता है। अब अमाइलिन का काम क्या है, को सिक्रीशन होती है इसकी इंसुलिन के साथ, बीटा सेल्स इसको भी साथ में सिक्रीट करेंगे। अच्छा, अमाइलिन हार्मोन इस तरह करता है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है ना वो डिले कर देता है, मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस इंक्रीज करता है, तो सैटिस्फैक्टी की फीलिंग जो है, फीलिंग ऑफ फुलनेस बढ़ जाती है, ठीक है। और खाने के बाद जो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन है ना पोस्ट प्रेंडियल, वो क्या करता है, ये क्या करता है, कम करता है, ठीक है। इंसुलिन को ये क्या करता है, असिस्ट करता है हर तरीके से। अच्छा, अब अमाइलिन भी हम इंसुलिन के साथ एडमिनिस्टर करते हैं कभी कभी, ठीक है। हमारे पास मार्केट में जो अवेलेबल है दैट इज प्रामलिनटाइड की फॉर्म में ये ड्रग जो है अवेलेबल है, एडजंक्ट टू मील टाइम इंसुलिन थेरेपी इन टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। अब जब हम पेशेंट जो है ना जिसमें खाने के बाद हमें इंसुलिन एडमिनिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो मिमिक करे अफेक्ट पोस्ट प्राइंडियल रिलीज ऑफ इंसुलिन को, तो साथ में हम प्रामलिनटाइड भी एडमिनिस्टर करते हैं। फिर हम इसका जो है ये चीज़ भी देख रहे हैं कि इसकी भी सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ही होती है ड्रग की। और अगर हम इसको इंसुलिन के साथ दे रहे हैं ना, मतलब इंसुलिन भी दे रहे हैं अमाइलिन भी साथ दे रहे हैं, तो हमने 50% जो है ना डोज रिडक्शन करनी होती है इंसुलिन की, क्योंकि ये भी तो इंसुलिन का इफेक्ट को बढ़ा ही रहा होता है ना, अगर हम साथ में दे रहे हैं, को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अवॉइड करने के लिए हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरी बात यह है कि हमने इसको सेम सिरिंज के अंदर बिल्कुल भी नहीं देना। इंसुलिन और प्रामलिनटाइड को हमने सेम सिरिंज में एडमिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने यहाँ पे देखा था ना कि हम अगर इसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को शॉर्ट एक्टिंग या न्यूट्रल एक्टिंग के साथ दें तो हमने सेम सिरिंज यूज़ नहीं करना, तो दैट्स वाई सेम यहाँ पे भी हमने सेम सिरिंज जो है वो यूज़ नहीं करना अगर आप अमाइलिन और इंसुलिन को जो है वो इकट्ठा जो है वो क्या कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो। नेक्स्ट हमने थर्ड क्लास देखनी है, GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट। ओके, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसमें कौन सी ड्रग्स अवेलेबल है, मतलब इसके जो एगोनिस्ट हैं GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसमें ड्रग्स हमने जो है वो क्लासिफिकेशन में देख ली थी कि ये ड्रग्स जो होती हैं अवेलेबल होती हैं और इनको हम जो है ना इंसुलिन के साथ कम्बिनेशन में भी देते हैं। ये सब ग्लूटाइड्स हैं, या एक्जीनाटाइड एंड लिग्जीनाटाइड जो है वो उनका जो नाम है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी जो चार हैं वो दे आर ग्लूटाइड्स। ओके, इसको हम समझते हैं कि होता क्या है। अब ये चीज़ देखें कि हम जब, मैं आपको बताती हूँ कि लाइक स्टार्ट से अगर हम देखें, अगर हम नॉर्मली ना पेशेंट जो जिनको लाइक डायबिटिक अगर वो नहीं है, हम उसको ना ओरल ग्लूकोज देते हैं और साथ में हम उसको IV ग्लूकोज भी देते हैं। हम देखेंगे कि ओरल जब इंटेक करता है कोई भी मतलब इंसान, ठीक है, फूड में ग्लूकोज ओरली वो लेता है, तो इंसुलिन की जो सिक्रीशन होती है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू IV तो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाता है, ओरली जब वो लेते हैं तो इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। और ये जो अफेक्ट है, इस अफेक्ट को हम इंक्रीटिन अफेक्ट का नाम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? और ये वाले जो अफेक्ट है ना, ये डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में ये चीज़ क्या होती है, कम हो जाती है इंक्रीटिन इफेक्ट। इंक्रीटिन इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीटिन इफेक्ट होता है क्योंकि गट जो है वो इंक्रीटिन हार्मोन भी रिलीज कर रहा होता है। इंक्रीटिन हार्मोन्स ये हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट। और ये क्या करते हैं, ये
पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाने के बाद जो इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है ना, 60 to 70% इंसुलिन की सिक्रीशन खाने के बाद क्या होती है, ओरल इनटेक ऑफ ग्लूकोज के बाद क्या हो जाती है, वो ज़्यादा होती है। उस अफेक्ट के रिस्पॉन्सिबल ये इनक्रीटिन हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने इनके जो एगोनिस्ट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, एपिग्लूटाइड, लीराडूला एंड सीमाग्लूटाइड, एक्जिनाटाइड एंड लेक्सिनाटाइड, ठीक है। इनको भी हम एडमिनिस्टर करते हैं इंसुलिन के साथ। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन की सिक्रीशन जो है इम्प्रूव करते हैं। ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन की सिक्रीशन क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन कम करेंगे। सेम ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या करते हैं, डिले करते हैं। सैटिस्फाइड का इफेक्ट देते हैं, मीन्स इम्प्रूव करते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस, तो ताकि पेशेंट जो है, जो बंदा है, वो जो इंसान है वो खाने का इंटेक क्या करते, कम कर दे, उसको फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो फील होती है, ठीक है। और तीसरी बात, ये बीटा सेल्स को प्रोलिफरेशन के लिए ना बीटा सेल्स के रिस्पॉन्सिबल हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, इंसुलिन को क्या करे, हमारे ब्लड में रिलीज़ करे। इसके हम फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम इन ड्रग्स की देखें ना, फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें ये मिलता है कि हम इनको सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करें, ठीक है। सारे के सारे जो ग्लूटाइड्स हैं ना, जो हमने देखे एपिग्लूटाइड, जो एपिग्लूटाइड है, डुलाग्लूटाइड और सीमाग्लूटाइड, ठीक है, ये सब लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। लेक्सिसिनाटाइड और एक्जिनाटाइड जो है ये शॉर्ट एक्टिंग है। ये चीज़ देख लें बस, ये शॉर्ट एक्टिंग है, और जो जिनके नाम से एंड पे ग्लूटाइड है वो क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है। एडवर्स इफेक्ट जो है ना, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। बाकी ये जो है ना पेनक्रियाटाइटिस कॉज करते हैं, ठीक है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, तो इनको जो हम एडमिनिस्टर नहीं करते उन पेशेंट्स के अंदर जिनको ऑलरेडी जो है दे आर मतलब दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस कंडीशन, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस बाई। और जो जिनकी हिस्ट्री होती है ना थायराइड कार्सिनोमा की, क्योंकि बहुत सी इनकी जो है रिसर्च पे ये पता चला है कि थायराइड कार्सिनोमा कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये उस पेशेंट के अंदर हम नहीं देते जिनको थायराइड कार्सिनोमा होता है या मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाजिया टाइप 2 होता है, तो उसके अंदर तो हम बिल्कुल इन ड्रग्स का एडमिनिस्टर नहीं करते। नेक्स्ट जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स की क्लास या डिस्कस करने लगे हैं, ओरल एजेंट्स, ठीक है।